2025 वॉज अ रियली बिग ईयर फॉर मी, जहाँ पे मैंने कॉन्शियसली स्टेप्स लिए ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए, अननेसेसरी सोशल मीडिया अपनी लाइफ से हटा दिया एंड कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। 2026 से मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। कभी भी नया साल आता है या हर साल जब भी नया साल स्टार्ट होता है तब मुझे बहुत ही एक्साइटेडनेस होती है। ऐसा लगता है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन राइट ट्रैक या अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने की। तो हर साल मैं बहुत सारे रेजोल्यूशन लेता हूँ या एटलीस्ट एक दो तो लेता ही हूँ। इस साल मैंने बुक से रिलेटेड बहुत सारे लिए तो वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट रेजोल्यूशन इज रीडिंग 52 बुक्स इन 2026। अब मुझे लगता है टारगेट मेरे लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, बहुत पेसिमिस्टिक भी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया बुक अनोटेट करना, जिससे मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो हो गई है, बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड एंड फील द बुक मोर और मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा इस ईयर भी। And that's why 52 or one book a week is really difficult but achievable target. And I don't think it's necessary कि एक नंबर होना ही चाहिए दिमाग में, but I think for the motivation it helps. Next resolution is to read more about our freedom fighters. जिन लोगों ने अपनी लाइफ दे दी हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उन लोगों की थिंकिंग कैसी थी, वो फील कैसा करते थे, उन लोगों ने स्टेप्स कैसे लिए, वो वर्ल्ड को, अपनी कंट्री को कैसे देखते थे, आई वॉन्ट टू नो। तो आई एम नॉट श्योर अभी किन के बारे में पढ़ूंगा एग्जैक्टली। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद मे बी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो आई एम वेरी मच ओपन फॉर इट, प्लीज कमेंट में लिख के बताना। सो लास्ट ईयर मैंने पढ़ी क्राइम एंड पनिशमेंट, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पढ़े अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो मैंने डिसाइड किया है दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी। तो मैंने 3 बुक्स तो ऑर्डर कर दी। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, द आउटसाइडर बाय अल्बर्ट कामू, इसका तो पैकेट भी नहीं खुला है, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय नीचे, एंड नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड बाय दोस्तोयेव्स्की। सैडली मैंने बहुत ही कम फीमेल ऑथर्स को पढ़ा है, तो इस ईयर मैं इंटेंशनली ज़्यादा फीमेल ऑथर्स को पढ़ने वाला हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग विद द बेल जार बाय सिल्विया प्लाथ एंड मिसेस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसके और भी रिकमेंडेशन है नए या पुराने ऑथर्स के, तो प्लीज बताइएगा। द नेक्स्ट वन इज टू रीड मोर अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही वेल रिसर्च बुक से, जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय बाय रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बहुत ही डेंस, बहुत ही अच्छी हिंदी में लिखी गई है बुक, तो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट, एंड ये पढ़ने के बाद इसका वीडियो तो पक्का बनाऊंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज टू रीड मोर अबाउट इंडियन ऑथर्स। लास्ट ईयर मुझे मिली एक किताब, दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल जी, जिसने मेरा राइटिंग पे पर्सपेक्टिव बहुत चेंज कर दिया। एंड आई डोंट थिंक अभी आई एम रेडी टू टॉक अबाउट हिम। इनकी अभी एक और किताब पढ़ रहा हूँ मैं, नौकर की कमीज। जब ये बुक पढ़ लूंगा एंड मे बी आई विल बी रेडी टू टॉक अबाउट हिम, तभी बात की जाएगी। अगली किताबें और अगले ऑथर जो हैं प्रेमचंद, नाम तो सुना होगा। तो इनकी बहुत किताबें नहीं पढ़ी है मैंने, पढ़ी है तो बहुत ही बचपन में पढ़ी थी। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रीड दीज एज वेल दिस ईयर। एंड और कोई इंडियन ऑथर के रिकमेंडेशन हैं इस साल के लिए इन इंग्लिश एज वेल, या कोई और रीजनल लैंग्वेज, प्लीज लेट मी नो। एंड लास्ट रेजोल्यूशन है फोन का कम यूज करना, विच आई थिंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम आई हैव टू रीड बुक्स। तो ये थे मेरे गोल 2026 के। अगर तुमने भी कुछ गोल्स बनाए हैं तो प्लीज लिखकर बताना, और रिकमेंडेशन तो प्लीज दे ही देना कुछ ना कुछ। एंड डजंट मैटर तुम अपनी बुक जर्नी में कहाँ हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो 2026 में या 100 किताबें पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट है पहली बुक का पहला चैप्टर का पहला सेंटेंस। तो ऐसा कंटेंट पसंद है जहां हम लिटरेचर का मजाक उड़ाते हैं या लिटरेचर की खूबसूरती डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।